अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस, आपका जो थर्ड कंटेंट है उसका लास्ट वाला टॉपिक है प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया, सेकंड लास्ट लेक्चर में, कि शॉर्टेज एंड सरप्लस कंडीशन क्या होती है। सरप्लस कंडीशन वो होती है जिसमें फ़ायदा हो रहा होता है, उसमें प्रोड्यूसर को फ़ायदा था, ठीक है, सप्लाई कम हाई था, डिमांड कम थी, सप्लाई ज़्यादा थी, तो वो सरप्लस की कंडीशन थी। इस तरह हमने दो टॉपिक देखने हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर सरप्लस वही होगा अगर हम कॉमन लाइफ में, आप बच्चे स्टूडेंट हो, आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो या कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो, या आप उसको आर्ट का काम ही कर लें, आप आर्ट कार्ड्स बनाते हैं, ठीक है, बर्थडे कार्ड या कुछ भी, आप सोशल मीडिया पे जाके आप उसको सेल करना चाहते हैं, आप उसकी प्राइस जो है 500 लगा देते हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि मैं 500 का इसको सेल करूँगी, और जो है जबकि आपको उसकी कॉस्ट आई है 250, ठीक है, तो 50% आपको क्या उसमें से प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब देखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो विलिंग टू सेल होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको कितने में सेल करना चाहेंगे? 500 रुपीज़ में, ठीक है, लेकिन बट एक्चुअली उसकी प्राइस क्या है? 250। अब इसका और इसका जो डिफरेंस होगा उसको कहते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। अब देखें यहाँ पे इसको, लेकिन आप उसको इतने का बना रही हैं 250, लेकिन आप उसको सेल कितने का कर रही हैं? 500 का, तो इसको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर सरप्लस। और अगर हम इधर कंज्यूमर की बात कर लें, कंज्यूमर देखें, अगर हम मार्केट में कोई चीज़, या हम कंज्यूमर है, ठीक है, अगर हम चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं, अगर हम मार्केट में जाते हैं कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लाइक अगर हम कोई नावल की बात कर लें या बुक्स की बात कर लें, अच्छी सी बुक को, उसकी प्राइस जो वो हमें चार्ज कर रहा है, वो कर रहा है 1500 रुपीज़, ठीक है, ठीक, लेकिन उसने जो पीछे से परचेज़ की है वो है 900 रुपीज़, ठीक है, जो उसने पीछे से लेके आया। अब जो दुकान वाला है वो हमें 900 से अबव तक जो है सेल इतनी वो ओरिजिनल लेके आया, अब वो हमें कह रहा है कि 1200 रुपीज़ आप हमें दे दें, ठीक है। अब मुझे वो बुक चाहिए, तो मैं वो बुक 1200 की भी लूँगी, 1300 की भी लूँगी, और लगा ले 1500 तक वो बुक मैं ले सकती हूँ, ठीक है। विलिंग टू पे, कितना मैं पे कर सकती हूँ? 1500 तक, ठीक है, और एक्चुअली पेड इतना मैं उसको पे कर सकती हूँ 1500, लेकिन उसने मुझे 1200 ही पूछा है, तो ये एक्चुअली पेड है। तो इन एक्चुअली पेड एंड विलिंग टू पेड के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। देखें, अभी इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही डिमांड और सप्लाई के कर्व की तरह बनेगा। हाँ जी, ये हमारा डिमांड कर्व है कंज्यूमर, ये कंज्यूमर डिमांड करता है ना, ठीक है, और ये हमारा सप्लाई कर्व है प्रोड्यूसर का, ठीक है। अब वहाँ पे हमने कहा था जहाँ पे ये दोनों मार्केट फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या इंटरेक्ट करें, तो ये हमारी क्या होगी? प्राइस, और ये होगी हम इतनी क्वांटिटी डिमांड भी ले रहे हैं और इतनी क्वांटिटी सप्लाई भी मुझे मिल रही है। अब इस लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा कर्व होगा सप्लाई का, मोर इलास्टिक या लेस इलास्टिक। ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है, सो इट्स अ मोर इलास्टिक कर्व, ठीक है, ये बात माइंड में रखिएगा। इसका यहाँ पे बात कोई नहीं, जस्ट आपको रिमाइंड करवाने के लिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है। मोर इलास्टिक, स्मॉल चेंज इन प्राइस एंड हाई चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, मोर इलास्टिक का कॉन्सेप्ट ये होता है। अब देखें प्राइस कितनी है, इतनी, ये 1200 लगा लेते हैं हम, ठीक है, ये 1200 है जो हमें वो बुक दे रहा है, ठीक है। यहाँ से हमने बुक भी ले ली, और उसका क्या नाम है, हमने बुक की डिमांड भी हमारी इतनी है और सप्लाई भी है। अब यहाँ पे 1200 की वो हमें बुक दे रहा है, लेकिन हमारा डिमांड का ये है, इट मीन्स हम 12, 13, 14 एंड 15,
मैं 13 भी दे सकती हूँ, 14 भी दे सकती हूँ और 1500 तक मैं इस बुक के पे कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब देखें, लेकिन मैं 1500 तक दे सकती हूँ, लेकिन उसने 1200 चार्ज की, तो मतलब ये सारा एरिया हमारा क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, आपको मैंने ग्रुप में 2-3 स्क्रीनशॉट भेजूँगी, उसमें भी एक डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी, ठीक है। वो बुक के ऊपर मुझे कंज्यूमर सरप्लस मिला, लेकिन वो डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेन कर रही है। ये पेज नंबर 158 है, चैप्टर नंबर 6 जो है मार्केट इक्विलिब्रियम वाला, ठीक है। इसके एंड पे कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम प्राइस हमारी क्या थी, 1500, ठीक है। मैक्सिमम प्राइस अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे, इतना मैं पे करना कर सकती हूँ, ठीक है, एक गुड के लिए या एक बुक के लिए, इंस्टेड ऑफ लीविंग इट, इसको छोड़ने की बजाय यहाँ तक 1500, एंड द अमाउंट ही एक्चुअली पेज, लेकिन वो जितनी अमाउंट है या ही या शी एक्चुअली पेज, वो एक्चुअली पेज करती है। इसका और इसका डिफरेंस क्या कहलाता है, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस आपकी बुक पे मौजूद है। प्रोड्यूसर सरप्लस मैंने देखा है, मुझे प्रोड्यूसर सरप्लस नहीं मिला। प्रोड्यूसर सरप्लस की भी यही डेफिनेशन है, मैं अभी आपको बता दूँ। इसके अलावा मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजनी है, आप वहाँ से देख सकती हैं। अब ये था मेरा कंज्यूमर सरप्लस। अब मैं देखने लगी हूँ प्रोड्यूसर सरप्लस। अब मैं आपको यहाँ भी बता सकती हूँ, लेकिन आपको लिए थोड़ी आसानी के लिए मैं इसको सेपरेट ड्रा करने लगी हूँ। वैसे ही हमने डिमांड का कर्व बनाना है, डिमांड, वैसे ही सप्लाई का कर्व बनाना है, सप्लाई, वैसे ही हमारी यहाँ पे क्वांटिटी फ़िक्स हो जाएगी और यहाँ पे प्राइस फ़िक्स हो जाएगी। अब देखें, प्रोड्यूसर को एक्चुअली जो प्राइस पे हो रही है और जितनी वो उसको विलिंग टू पे, ठीक है, विलिंग टू पे उसकी प्राइस का ये कर्व होगा, जहाँ पे सप्लाई कर्व उसका ये है। यहाँ तक जो है वो अपनी कमोडिटी को सेल कर सकता है, जितने की वो बनाएगा उतने की सेल कर सकता है, लेकिन एक्चुअली सेल वो P1 तक कर रहा है। यहाँ पे P0 अगर हम लिख लें, यहाँ तक वो सेल कर सकता है, विलिंग टू सेल, बट ही एक्चुअली सेल ऑन दैट अमाउंट, दैट इज़ द P1, ठीक है। तो ये हमारा ये होगा प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर यहाँ तक सेल कर सकता है अपनी कमोडिटी को, लेकिन वो P1 तक, ये एरिया उसका क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस, दिस इज़ द गिवन ऑफ द प्रोड्यूसर सरप्लस एंड इस द अपवर्ड एरिया, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे ऊपर वाला था जितना कंज्यूमर पे कर सकता था, कंज्यूमर अपने डिमांड कर्व के अलोंग बात करेगा, इतनी प्राइस सेट हुई लेकिन वो इतनी पे कर सकता था, तो ये उसका कंज्यूमर सरप्लस है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा पे कर सकता, लेकिन उसने किया नहीं, उसने यहाँ पे किया 1200 पे। अब जो है यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इसको 900 सेट कर सकते हैं, तो वो 900 तक बुक अपनी सेल कर सकता था, जो मैंने यहीं पे एग्जांपल ली बुक की, ठीक है। तो लेकिन वो 1200 तक सेल कर रहा है। अब 1200 माइनस 300 मतलब इसको 300 का प्रॉफिट है, ठीक है। और प्रोड्यूसर को भी कंज्यूमर को भी 300 का प्रॉफिट हुआ। वो 1500 तक परचेज़ कर सकता था कि मुझे ये बुक चाहिए, लेकिन वो 1200 तक उसको मिल रही थी, तो 300 का उसका बेनिफिट हुआ। अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर यहाँ पे 900 तक था, सेल कर सकता था अपनी बुक को, लेकिन उसने 1200 की, तो 300 इसको प्रॉफिट है। ये मैंने जनरल नॉलेज कॉमन ऐसे ही एग्जाम्पल लिए, ये बुक के ऊपर कहीं भी मैंशन नहीं है। कंज्यूमर सरप्लस की आप यहाँ से डेफिनेशन देख सकते हैं, इसके अलावा मैं बुक में भी सेंड करती हूँ, वो आप देख लीजिएगा। और ये कंज्यूमर सरप्लस अपवर्ड एरिया जो डिमांड का होता है और सप्लाई के जो साथ और फिक्स प्राइस होती है, यहाँ तक एरिया प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। होप सो आपको ये क्लियर होगा। आज का टॉपिक बस इतना ही था, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। हमारे 3 कंटेंट में से थर्ड वाला कंटेंट कंप्लीट है, फर्स्ट 1 कंटेंट भी हमारा कंप्लीट है। सेकंड वाले कंटेंट में जस्ट हमारा प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट 3 टॉपिक रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।